थपलियाल मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि बाजार की इस चाल में आपको क्या करना चाहिए। योर स्टॉक में हम आपको सवाल पूछने का मौका देते हैं और सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, आपके स्क्रीन पे अभी फ्लैश कर देते हैं। एक नंबर है जो कि आपको नोट डाउन कर देना है। ये इस नंबर पर आप SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो फटाफट अपने सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिएगा। सवाल जब पूछ रहे हो तो आपको बस कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। उनमें से सबसे पहले तो अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, और उसी के मुताबिक जो है हम आपको सलाह दिलवाएंगे हमारे मेहमानों से। मेहमान के तौर पे हमारे साथ JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हैं और एंजल वन के राजेश भोसले। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एक बाजार का चेक लेते हैं और उसके बाद लेवल जानना चाहेंगे, जहां पर आज धुआंधार तेजी बाजार में दिखाई दे रही है। करंट लेवल्स आप देखिए, 1500 लगभग अंकों की तेजी सेंसेक्स में दिखाई दे रही है। 76,727 के लेवल है, 2% की तेजी यहाँ पर। 23,308 के लेवल्स, लगभग 500 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी में कारोबार हो रहा है। 200 अंकों के पार की ये तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी आप देखिए 1221 अंकों पर 2.5% की तेजी, 52,225 के लेवल यहाँ पर। शानदार मार्केट ब्रेथ भी दिखाई दे रही है, 2366 के एडवांस और 236 यहाँ पर डिक्लाइन। तो एक लंबी छुट्टी के बाद लगता है बाजार काफी अपने आप को रिफ्यूल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर इंडेक्सेस भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, जहां पर अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 देखें तो यहाँ पे 2% की तेजी और 1028 अंक की तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप भी एक बार देख लेते हैं, जहां पे 411 अंक फिलहाल और 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो जो एक पेंडिंग तेजी थी मेरे ख्याल से 90 डे के पॉज पर, उसका एक रिएक्शन हमें बाजार में और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल्स आप देख रहे हैं चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑटो और रियलिटी तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि आज तेजी के मोमेंटम में बने हुए हैं। एक बार लीडर्स निफ्टी गेनर्स की सूची आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंक्स में तो अच्छी खासी तेजी, इंडसइंड आप देखिए 6% के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑटो काउंटर्स में टाटा मोटर्स आप देखिए, M&M देखिए लगभग 4% के पार की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग में HDFC और एक्सिस भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनाते हुए, 3.5% की तेजी HDFC में, एक्सिस बैंक लगभग 2.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस 4% की तेजी के साथ कारोबार, अदानी पोर्ट्स में 4%, ट्रेंड भी हम देख रहे हैं लगभग 3.5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज बाजार में बढ़िया सेशन यहाँ पर तेजी का। और राजेश आपके पास में आऊंगी, इस मोमेंटम में अब 23,000 के लेवल्स एक बार फिर से लोग बता रहे हैं काफी अहम है बाजार के लिए। अक्सर इस तरह की तेजी हम देखते हैं जब बाजार में, लेकिन अब पाया गया है कि बहुत समय तक होल्ड नहीं हो पाती है। हालांकि अब लेवल्स के लिहाज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आप क्या नंबर्स देना चाहेंगे? जी नमस्कार कविता जी। देखिए लास्ट मंडे को मार्केट में गैप डाउन हुआ था, बट वहाँ पे फॉलो अप सेलिंग नहीं थी एंड वहाँ से एक टोटल टर्न अराउंड हुआ है, जहाँ पे हम देखें कि लास्ट 2 सेशंस में काफी अच्छा गैप अप हुआ है एंड गैप अप को हम सस्टेन भी कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अपना मार्च का स्विंग हाई क्रॉस कर दिया एंड निफ्टी में भी उसी तरीके का ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। तो बायस पॉजिटिव है, बट जैसे आपने कहा ऑलरेडी एक 1300-1400 पॉइंट का एक अपमूव देखने को मिला है रिसेंट लो से, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए, बट डिप का वेट कीजिए, डिप में बाय करने की रणनीति होगी। सपोर्ट होगा 23,200 से 23,100 का निफ्टी के लिए एंड ऑन द हाई साइड 23,600 और 23,800 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त तमाम बाजार के लेवल्स पे। बढ़ते हैं आगे। अनुपम हमारे पहले दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ। नमस्कार अनुपम जी, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं इंदौर से बात कर रहा हूं जी। बहुत ही खूबसूरत शहर और इंदौर अपने खास तौर पे मिठाइयों और ख़ास तौर पे बड़ा ही विशेष मंदिर, वहाँ का खजराना गणेश मंदिर बड़ा ही अद्भुत। हमें बताइए अनुपम जी, क्या मदद की जाए आपकी? मैं 3 शहरों पे पूछना चाहता हूँ कि एक विशाल मेगा मार्ट, ITC होटल्स और HPCL।
ठीक है। देखिए, एचपीसीएल और आईटीसी तो हमारे कवरेज में है, तो हम इन दोनों पे राय दे सकते हैं। तो आईटीसी और एचपीसीएल पे जरा अपने लेवल्स बताइए। जी, आईटीसी होटल्स मैंने लिया था, 53 शेयर्स हैं, एट प्राइस ऑफ 195। आईटीसी होटल्स जी 195 का भाव बताया ना आपने? जी 195। और एचपीसीएल 30 शेयर्स 249। ओके ओके, चलिए। तो आईटीसी होटल इन्होंने खरीदारी की हुई है 195 के भाव पे, और एचपीसीएल इन्होंने लिया हुआ है 249 के भाव पे। अनुपम जी, मैं आपका नजरिया जान सकता हूं, कितना समय और देना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। ठीक है, अक्षय मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, एचपीसीएल और इसके साथ ही आईटीसी होटल्स, इन दोनों पर राय क्या बन रही है? लेवल्स बता दो। 29 एचपीसीएल, आईटीसी होटल 195। जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई। तो आईटीसी होटल्स, ऑल्दो मेरे पास डेटा थोड़ा लिमिटेड है, चार्ट्स पे 4 महीने पहले इसकी लिस्टिंग थी, पर जिस तरीके का इसका प्राइस मूव है, कुल मिला के एक तेज या हेल्दी अप ट्रेंड में चल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमने 180 190 के रेंज में देखे थे, तो 180 जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के माध्यम से अभी भी होल्ड करने की राय रहेगी। कुल मिला के 180 जब तक होल्ड कर रहा है, टेक्निकली कोई भी इसमें डिस्टॉर्शन या वीकनेस आपको नहीं दिखेगी, तो होल्ड करके चले, ये राय रहेगी आईटीसी होटल्स में। हिंद पेट्रो, इसकी बात करें आप, तो हिंद पेट्रो जो है लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है, तो अभी भी प्राइस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। गए 2 महीने में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी भी की है 300 के स्तर से। तो जिस तरीके का प्राइस सेटअप हो रहा है लॉन्ग टर्म में, वापस जो 420 440 का स्तर है, जहां से स्टॉक 4-5 महीने पहले गिरा था, वो रिटेस्ट होने के बहुत स्ट्रांग संकेत दिख पा रहे प्राइस स्ट्रक्चर में। तो आईटीसी और हिंद पेट्रो दोनों होल्ड करें लॉन्ग टर्म के नजरिए से, दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, और आने वाले दिनों में आपको अच्छी खासी बढ़त इन दोनों शेयरों में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, विनोद पंत साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार पंत साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, मेरे पास 580 शेयर्स हैं आरबीएनएल के, जो 367 के रेट पे मैंने लिए थे। ओके, और इसमें आपको कब तक रुकना है? मैं अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। मुझे ये समझना है कि मैं क्या करूँ, इसका कितने दिन के नजरिए से मैं रखूँ इसे, और नियर टर्म आउटलुक ही जानना चाहेंगे आप? जी जी, मैं क्या करूँ इसको, लॉन्ग टर्म पे जाऊँ या शॉर्ट टर्म पे जाऊँ? ऑलराइट, राजेश, मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक बताइएगा। इनकी बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, देखिए 367 है। हालांकि पिछले 5 दिनों में ये एक रेंज में ही घूम रहा है, लगभग 330 से लेके 355 के आसपास की रेंज। बताइएगा क्या सलाह होगी इनको नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से? देखिए, फेब से अगर आरबीएनएल का चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 310 315 के आसपास सपोर्ट है, जो इसका 100 वीकली मूविंग एवरेज है। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 365 टू 370 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी फिलहाल तो बेस बन रहा है, होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 370 क्रॉस करता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 200 डीएमए। तो फिलहाल के लिए होल्ड रहने की राय रहेगी। नीचे में ट्रेलिंग अगर स्टॉप लॉस लगना है तो वो होगा 330 का। राय आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और सचिन का सवाल। सचिन, आप हमारे साथ बने हुए हैं? सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल इनका जरूर हमारे पास है। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं अक्षय। 400 शेयर इन्होंने लिए हैं, और इनकी जो बाइंग प्राइस है 204 रुपए के आसपास है। जाहिर सी बात है, ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है तो दबाव नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पिछली दफा टैरिफ की टेंशन भी शुरू हुई, तब भी ये बैंकिंग काफी आकर्षक लग रहे थे, और इस वक्त तो तेजी अलग ही स्तर की है। तो 204 के भाव से क्या राय बन रही है आपकी बंधन बैंक पे, अक्षय? ये देखिए, बंधन बैंक
काफी पिटा हुआ शेयर है और कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म से इसका आप प्राइस जर्नी देखेंगे तो 2020 में हमने करीबन ये लेवल देखे थे जो है करीबन 150 155, जहाँ से कुछ अच्छी खासी रिकवरी 2020 के बाद देखी थी, बट वापस डाउन ट्रेंड होने के चलते स्टॉक उसी स्तर पे आ चुका है जो एक अहम सपोर्ट जोन है। गए 2 महीने से एक पॉजिटिव है कि वो प्रायर सपोर्ट 150-55 को रिस्पेक्ट करके स्टॉक एक रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, यहाँ आप ऑल टाइम लो के बहुत ही करीब है और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत बेहतर है। तो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि टेक्निकली जब तक 150 नहीं ब्रेक करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 145 ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले और अगर थोड़ा सा समय दे पाए स्टॉक में तो मेरा नजरिया है कि स्टॉक वापस शायद 200 के स्तर 6 से 8 महीने के अंदर छू सकता है, जहां पे एक बार आपको 200 के आसपास इसको एग्जिट करना होगा। तो कुल मिला के एग्जिट ऑन हायर राइज 6 से 8 महीने का समय 200 के भाव दिख सकते हैं। एवरेज करना है तो एवरेज करे, पर 200 आता है जब भी तभी उसको एक बार हल्का कर ले, ये राय रहेगी बंधन बैंक। चलिए यूट्यूब के दर्शक अश्विन का हम सवाल लेंगे। राजेश जी, इन्होंने इंडसइंड में खरीदारी कर रखी है और इनके पास 1300 के भाव पर काउंटर की खरीदारी है। 1000 शेयर हैं, लेकिन इन्होंने हमें नज़रिया नहीं बताया है। और देखिए यहाँ पर इनके बाइंग लेवल्स तो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। अब ये बताइएगा नियर टर्म आउटलुक क्या है और स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड करेंगे रुकने का जो सलाह अगर है तो? कविता जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और काफी चर्चे में रहा है। आज एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबली एक एक्सटेंशन ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है 810 से 830 के आसपास। बट वहां पे सलाह होगी कि वहां पे एग्जिट कीजिए। काफी एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ था, तो उस गैप का रेजिस्टेंस है एंड जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया है तो उनका भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। सलाह होगी कि दूसरे जो प्रोमिनेंट नेम्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो वहां पे शिफ्ट कीजिए बाउंस पे। तो ये है राय, आपको एक बेहतर रणनीति आपको मिलती हुई इंडसइंड बैंक पे। एचके लोहाटी साहब का सवाल लेते हैं यूट्यूब के जरिए। इन्होंने अब अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। डिक्सन टेक पर राय जानना चाहते हैं। 40 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो आईपीओ के भाव पे है और आप देखिए वहां से जो है वो अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा पेशेंस के साथ वो स्टॉक में बने रहे थे और इस सब के बीच में जाहिर सी बात है कि उसका रिवॉर्ड भी इन्हें मिलता हुआ। आईपीओ की प्राइस 221 के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है। बताएं अक्षय, अच्छा खासा मुनाफा बांध लिया है। डिक्सन टेक में जिस तरह की रैली इन्होंने देखी है, अब मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए, बाजार में इस तेजी का फायदा उठाया जाए, या लगता है कि अभी पोटेंशियल बाकी है, इतना समय दिया तो और दे दिया जाए? जी, तो सबसे पहले आपने आईपीओ से होल्ड करा है, इतना पेशेंस दिया है शेयर में, तो बहुत ही अब तारीफ वाली बात है, क्योंकि स्टॉक भी अगर इसका ओवरऑल आप जर्नी देखें तो एक तरफा रैली हमने इस स्टॉक में देखा था 2000 से लेके 18,000 तक, जो बहुत ही बड़ी तेजी की रैली है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स में कूल ऑफ दिखेगा ही, और ये कूल ऑफ हमें दिख पा रहा है जहां पे एक स्टॉक एक टाइम कंसोलिडेशन, जो एक साइडवेज स्ट्रक्चर जिसमें स्टॉक टाइम स्पेंड करेगा, वो प्रॉबेबली एक चार्ट का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा चौपी रहेगा और समय लग जाएगा, पर कुल मिला के आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म जर्नी में आपने अच्छे पेशेंस दिखाए और वापस 18,000 प्लस आने वाले दिनों में या सालों में दिख सकता है, ये मेरा मानना है। तो होल्ड करने की राय रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको डिक्सन टेक में यहां पर मिलती हुई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ अहम ट्रेंड्स पर हमारी नजर रहेगी, खबरों पर भी नजर रहेगी और आपके सवालों को तो हम शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं गोल्डी सोलर के साथ डील के बाद आज हैवेल्स का शेयर फोकस में है। इस डील के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर आए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं जरा इस डील की खास बातें क्या हैं? बिल्कुल, हैवेल्स ने जो एक माइनॉरिटी स्टेक ली है गोल्डी सोलर पे, 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा आंकड़ा है। 9% का स्टेक जो है गोल्डी सोलर में वो लेने वाले हैं। अब कंपनी कह रहे हैं कि ये जो सोलर मॉड्यूल्स है उसकी जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंट रहे, BIS नॉर्म्स के भी एप्लीकेबिलिटी हो, उसलिए ये एक्विजिशन किया गया। अगर ट्रांजैक्शन मल्टीपल के बारे में बात करें तो 20 गुना
उनके FY25 के EV EBITDA मल्टीपल्स पे आया है, और अगर उसको कंपेयर करें लिस्टेड पीएस के साथ तो वो थोड़ा सस्ता है अगर वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें। अगर हैवेल्स की कैश रिजर्व्स की बात करें तो ओवरऑल 2700 करोड़ रुपए का है, और जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है ये गोल्डी सोलर का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है 1300 करोड़ का, उसके ही पार्ट है, और अगले 75 दिन में जो है गोल्डी सोलर जो है ये फंड रेस करने वाली है। लेकिन रैशनल क्या है, ये कंपनी की तरफ से क्या है, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। कंपनी ने कहा कि जो सोलर इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन्वर्टर मॉड्यूल, उस पे जो है उनको हेल्प लगेगा, और ओवरऑल जो डोमेस्टिक रिलायंस होती है कंपनी को इन सारे इन सारे मॉड्यूल्स पे, तो इसमें दो ऑप्शन बचता है कंपनी के पास, ये अपना फैक्ट्री खुद खड़ा करे या तो कोई बड़ा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के साथ वो पार्टनर करे। तो रैशनल कंपनी की ये है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कुछ, और एनालिस्ट कम्युनिटी ने भी नए सवाल उठाया कि एक्विजिशन क्यों हुआ है, और कुछ कंसर्न्स रेज हुए। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ अपने ब्रोकिंग नोट में 3 अहम बात कही है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि गोल्डीज जो है अभी मैन्युफैक्चर सोलर सेल्स नहीं करता, अभी तक उन्होंने शुरू नहीं किया है, और अगला 18 महीना में जो है ये शुरू होने वाला है। अगर गोल्डी सोलर की मार्जिन्स प्रोफाइल के बारे में बात करें तो लिस्टेड पीयर्स से कमज़ोर है, वीक है, और एक इन्फीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है। ओवरऑल अभी तक कोई रैशनल समझ में आया नहीं है। कोटक कहते हैं कि इस माइनॉरिटी स्टेक को क्यों खरीदा गया है आपके गोल्डी सोलर में। तो सवाल भी उठ रहे हैं, स्ट्रीट कन्विंस्ड नहीं कि ये एक्विजिशन का एक्चुअल रैशनल क्या है, तो उसके कारण जो है थोड़ी सी स्टॉक में जो है सेलिंग प्रेशर भी देखने मिली है। शरद इस अहम जानकारी के लिए। तो खबर तो है, लेकिन खबर का कोई खास इम्पैक्ट जो है वो इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। अक्षय, आपसे हम विदा लें उससे पहले जरा हैवेल्स पे राय दीजिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि एक एक्शन नजर आया और लगभग 7% से ज्यादा ये स्टॉक चला, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट खासतौर पर नहीं आया। और उसकी एक वजह भी अक्षय ने बताया कि थोड़ा सा इस डील के को लेकर कोई बहुत पोटेंशियली बहुत कुछ होने वाला है, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल हैवेल्स लगता कैसा है आपको, अगर हाल फिलहाल की 5 दिनों की रैली को ध्यान में रखें तो? जी, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है सेटअप। आप देखें तो क्लियरली स्टॉक में 1400-1450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस सेटअप हो रहा है। वॉल्यूम्स काफी इंप्रूव हो रही है सपोर्ट जोन में, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग या एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये चार्ट्स बता रहे हैं हमें। तो जिस तरीके का सेटअप हमें दिख पा रहा है, उस चार्ट सेटअप के जरिए 1650 से 1700 ये टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। 3 से 6 महीने की अवधि में होल्ड करने की राय रहेगी विद स्टॉप लॉस बिलो 1400। 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। आगे जो है 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चलते हैं तो 1600 और 1600 के ऊपर के लक्ष्य जो है वो हासिल हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अक्षय, लेकिन